आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है हमारे पास किक ऑफ रूल्स। तो हमारे पास किक ऑफ पे दो रूल्स हैं, एक को हम कहते हैं KVL और एक को हम कहते हैं KCL। KVL हमारे पास होता है किक ऑफ वोल्टेज लॉ और KCL हमारे पास होता है किक ऑफ करंट लॉ। तो कुछ चीज़ें इन लॉज को समझने से पहले कुछ चीज़ें जो कि इसमें हमारे पास आती हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास, तो वो डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे कि नोड नोड हमारे पास क्या है? एनी पॉइंट वेयर टू आर मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। हमारे पास जब भी सर्किट के एक या दो से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट किसी पॉइंट पे जब कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नोड है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल एक रजिस्टर की ले लें और हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? नोड है। और जो वायर्स हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट में, हम यूजुअली ये बात कहते हैं कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास नेग्लिजिबल होती है। और हम ये बात करते हैं कि ईच नोड हैज़ वन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हर नोड का हम कहते हैं कि ग्राउंड के साथ उसका हम जो है हमारे पास वो एक वोल्टेज उसका ग्राउंड के साथ हम लेते हैं एक हर नोड का। और ब्रांच हमारे पास क्या है? सर्किट एलिमेंट बिटवीन टू नोड्स। कोई भी एलिमेंट हो, जैसा कि हमारे पास रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या कोई भी एलिमेंट दो नोड्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट जो है उसको हम, जैसे यहाँ पे रेजिस्टर है तो उसको हम ब्रांच कहेंगे। लूप क्या है? लूप इज अ collection of branches that form a closed path returning to the same node without going through any other nodes or branch twice। किसी भी, देखो हमारे पास अगर सर्किट एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, तो अगर एक ब्रांच से हम शुरू करते हैं और एक लूप में हम दोबारा आते हैं उसी पॉइंट पे, तो ये हमारी एक लूप बन जाती है। हम ये नहीं करते कि एक ब्रांच को हम रिपीट करें या एक नोड को रिपीट करें, तो ये हमारे पास जो है एक लूप बन जाती है। अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम देखें, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी नोड्स ब्रांचेस एंड लूप्स। तो ये सर्किट हमारे पास गिवन है, हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें हमारे पास नोड्स कितनी हैं, ब्रांचेस कितनी हैं और लूप्स कितनी हैं। तो ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो नोड्स का देखते हैं कि इसमें हमारे पास नोड्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखें, नोड्स को जैसे हमने डिफाइन किया था कि जब भी हमारे पास कोई सर्किट एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा किसी एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो तो उसको हम नोड कहेंगे। सबसे पहले अगर ये आप देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स और ये रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास एक नोड बन जाएगी। फिर ये नोड है, यहाँ पे आप देखो दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं हमारे पास, करंट सोर्स है और ये दो रजिस्टर्स हैं, तो ये हमारे पास एक नोड बन गया। और यहाँ पे आप ये तीसरा नोड देखो, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट जो हैं कॉमनली कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे पास तीन नोड्स इस सर्किट में बन जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ब्रांचेस का अगर हम देखें तो ब्रांचेस हमारे पास वो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे पास एक ब्रांच आ गई। यहाँ पे एक रजिस्टर है सेकंड, ये रजिस्टर आगे तीन, और ये हमारे पास चार और ये पाँच। तो हमारे पास इसमें पांच ब्रांचेज आ गई। तो हमारे पास ये जो ब्रांचेज, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इसमें पांच आ गए। और लूप्स की बात अगर हम करें, हम अपनी स्टार्टिंग जो कहें, हम एक जिस विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कहें कि नोड ए से हम स्टार्ट ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू नोड ए हमारे पास कितनी लूप्स बन रही हैं? तो लूप्स अगर हम काउंट करें तो हमारे पास तीन लूप्स बनेंगी। अब इस नोड को अगर हम देखें तो एक तो यहाँ से इस नोड ए से शुरू हुए वापस नोड ए पे आए, ठीक है, एक लूप बनी। सेकंड लूप में हम जो हैं यहाँ पे R3 वाला हमने इसमें लिया रजिस्टर, वापस ए पे आए, सेकंड लूप। और थर्ड लूप जिसमें कि हमने ये अपना करंट सोर्स लिया, तो ये
हमारे पास 3 लूप्स जो हैं इसमें बन जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम देखें तो। ये तो थे हमारे सर्किट के बारे में कि सर्किट में नोड्स कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हो, सर्किट में आप लोग ब्रांचेस कैसे आइडेंटिफाई करते हो, और सर्किट में आप लोग लूप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ये चीज़ें समझने के बाद हम चलते हैं अपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरफ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, ये हमें वोल्टेज के बारे में बताता है। सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि द अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड ईच लूप इज जीरो। ठीक है, हर लूप में हमारे पास अगर हम वोल्टेजेस को सम अप करें तो उनका सम जो है हमारे पास ज़ीरो आएगा। किसी भी लूप में आप अगर वोल्टेजेस को सम करते हो तो वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अब बिगिनिंग विद वन नोड, अगर किसी नोड से आप स्टार्ट लेते हो, ऐड वोल्टेजेस अक्रॉस ईच ब्रांच, और हर ब्रांच पे आप लोग वोल्टेज को आइडेंटिफाई करते हो। इफ़ यू इनकाउंटर अ पॉजिटिव साइन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट वोल्टेजेस इफ़ यू इनकाउंटर अ माइनस साइन। ठीक है, तो आप साइंस को वो कर देते हो, उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हो। अगर फर्स्ट साइन को आप प्लस साइन लेते हो, जो सब्ट्रैक्ट वाले हैं उनको आप माइनस साइन लोगे। फिर तो जितनी भी वोल्टेजेस हमारे पास ड्रॉप हो रही होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास जितनी राइज हो रही होती हैं, इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आता है। ये हमारे पास केवीएल है। या अगर इसको हम ये कहें, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज राइजेस, तो ये हमारे पास हमारा केवीएल बन जाएगा, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अब ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में वो पूछ रहा है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ अराउंड फर्स्ट लूप। इस फर्स्ट लूप में आप लोग जो है तो उसको केवीएल को अप्लाई करो। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो असाइन करंट वेरिएबल्स एंड डायरेक्शंस। हम करंट्स को जो है यहाँ पे उसको असाइन कर देते हैं कि यहाँ से हमारा करंट 1 पास हो रहा है। यहाँ पे जब नोड पे आया तो ये स्प्लिट अप हुआ, यहाँ पे R2 से करंट I2 पास हुआ, तो ये हमने करंट के वो दे दिए। यूज ओहम्स लॉ टू असाइन वोल्टेजेस एंड पोलैरिटीज consistent with passive devices. Current enters at the positive side. जहाँ पे करंट इंटर होगा उसको हम पॉजिटिव से पैसिव एलिमेंट में डिनोट करेंगे। अब जैसे ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे राइज हो रहा है तो माइनस प्लस किया, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास पैसिव एलिमेंट है, जहाँ पे करंट इंटर होगा वहाँ पे हम प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे पैसिव पे। तो ये हमारे पास पोलैरिटीज भी हमने असाइन कर दी इसको। अब देखो, स्टार्टिंग एट नोड ए एट द फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई आर, हमने वोल्टेज ड्रॉप को प्लस I1 R1 से डिनोट किया। ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और वोल्टेज राइज को हम यहाँ पे माइनस से कर रहे हैं। दोनों वोल्टेजेस को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, I1 R1, I2 R2। ये दोनों वोल्टेजेस हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, प्लस हो गई, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, और ये दोनों इक्वल होंगे वोल्टेज राइज के अकॉर्डिंग टू केवीएल। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेजेस हमारे पास ड्रॉप हो रही हैं वो हमारे पास R1 पे और R2 पे हो रही हैं, और वो जो ड्रॉप हो रही हैं वो I1 R1 है और I2 R2 है, और जो राइज हो रही है यहाँ पे इस लूप में वो Vs है। तो ये इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। तो इसमें Vs हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, अगर आप करें तो ये साइड यहाँ पे आ जाएगी इसकी। अब ये एक सर्किट है, उसमें हमने एनालिसिस करना है इसी तरीके से। ये देखें आप यहाँ पे, व्हेन गिवन अ सर्किट विद सोर्सेज एंड रजिस्टर्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, जब फिक्स्ड वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 7 ओहम का रजिस्टर है और यहाँ पे 3 ओहम का रजिस्टर है, तो हम यहाँ पे किरचॉफ दो लॉज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, साथ में ओहम्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं,
और सारी ब्रांचेस में हम वोल्टेज और करंट को फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टूल्स हैं जिसमें कि हमारे पास KVL है, KCL है या ओहम्स लॉ है, उसको यूज़ करके हम इस सर्किट में अपने वोल्टेजेस और करंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ओहम्स लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास जो 7 ओहम का रेजिस्टर है, इस पे अगर हम वोल्टेज फाइंड करें तो हमारे पास ये वोल्टेज जो है AB आएगी करंट इनटू रेजिस्टर, करंट I क्रॉस 7 ओहम रेजिस्टर। और जो हमारे पास यहाँ पे 3 ओहम का रेजिस्टर है, इस पे अगर हम वोल्टेज फाइंड करें, जिसको हमने कहा वोल्टेज BC जो ड्रॉप हो रही है, तो वो हमारे पास आ जाएगी करंट इनटू रेजिस्टर। करंट यहाँ पे I हो जाएगा और रेजिस्टर यहाँ पे 3 ओहम हो जाएगी। तो ये ओहम्स लॉ से हम इन दोनों पे वोल्टेजेस ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम KVL इस पे लगाते हैं। KVL, अब देखो यहाँ पे जो अप्लाइड हमारे पास वोल्टेज राइज है वो हमारे पास 12 वोल्ट है। वो देखो हमने पोलैरिटीज इसको दे दी, राइज को हमने माइनस प्लस कह दिया और जो ड्रॉप है उसको हमने प्लस और माइनस से यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो ये दोनों वोल्टेजेस जो ड्रॉप हो रही हैं, माइनस जो है ये वाली वोल्टेज इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर दें, VAB जो हमने फाइंड की वो हमारे पास करंट इंटू 7 ओहम रेजिस्टर प्लस करंट इंटू 3 ओहम रेजिस्टर माइनस 12 वोल्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो अब देखो हमारे पास ये I इंटू 10 ओहम हो जाएगा और ये इक्वल टू 12 वोल्ट हो जाएगा। और I जो है वो हमारे पास 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओहम हो जाएगा और I यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास 1.2 एम्पेयर आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपने I को फाइंड कर लिया हमने। अब देखो अब हमारे पास I जो है वो 1.2 आ गया। अब अगर हम देखें इस I को, क्योंकि सीरीज़ में है, दोनों में सेम रहेगा, इसी I को हम 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें। ये देखो I को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो दोनों पे हम लोग जो है इस पे और इस पे वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। VAB फिर हमारे पास आ जाएगा 8.4 वोल्ट और VBC जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3.6 वोल्ट। जब अगर हम इन्हीं दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज़ में देखें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं हमारे पास ऐड अप होके 10 ओहम बना देंगे। 7 प्लस 3 जो है उनको हमने ऐड कर लिया और ये हमारे पास 10 ओहम के रेजिस्टर बन गए। अब अगर यहाँ पे हम देखें I इंटू 10 ओहम, जो I है इस 10 ओहम से जो हमारे पास जा रहा होगा वो हमारे पास जो वोल्टेज है उसमें से अगर हम ये 12 वोल्ट माइनस कर लें तो हमारे पास 0 आएगा। तो I हमारे पास यहाँ से भी आप देखो तो 1.2 आ जाएगा। यानी कि सीरीज़ में हो तो हम उन रेजिस्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सीरीज़ में जितने भी हमारे पास, क्योंकि करंट यहाँ पे हमारे पास सेम रहता है, यहाँ पे अगर हमारे पास जितने भी रेजिस्टर्स हों तो उन सब को हम ऐड करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हैं उससे। अच्छा, इसी तरीके से जैसे KVL था उसमें हमने वोल्टेज को देखा, तो नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास वो है KCL। KCL क्या है, इसमें हम लोग करंट के बारे में देखते हैं। करंट का क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज 0। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास एट ईच ब्रांच करंट एंटरिंग द नोड एंड सब्ट्रैक्ट ईच ब्रांच करंट लीविंग द नोड। यानी कि हमारे पास करंट आ रहा है, एक नोड आ जाता है, नोड पे वो करंट अगर स्प्लिट हो जाए तो यहाँ पे हम इस नोड पे कहेंगे कि ये जो करंट हमारे पास आ रहा है I, ये हमारे पास एंटरिंग करंट होगा और यहाँ पे अगर I1 है, 2 है और I3 है तो ये हमारे पास लीविंग करंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि करंट एंटरिंग द नोड माइनस करंट लीविंग द नोड इक्वल टू 0।
यानी कि जितना करंट हमारे पास एक नोड पे इंटर हो रहा है और जितना उस नोड से लीव कर रहा है उसको हम इंटरिंग करंट से माइनस कर लें तो आंसर ज़ीरो आएगा। या सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि समेशन ऑफ करंट इंटरिंग द नोड इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट लीविंग द नोड, यानी जितना करंट किसी नोड पे आएगा उतना ही उस नोड से वो लीव भी करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट I आ रहा है और यहाँ पे जो है एक नोड B है, तो इस B पे इस करंट ने जो है स्प्लिट हो जाना है। ठीक है, अब इसने स्प्लिट हो जाना है, इसी करंट ने जो है यहाँ पे रजिस्टर R2 से भी गुजरना है और रजिस्टर R3 से भी गुजरना है और यहाँ पे ये तो खैर करंट सोर्स है तीसरा। अब यहाँ पे देखें आप, इस नोड B को अगर हम देखें तो इसमें से ये दो करंट I2 और I3 जो है लीव कर रहे हैं और I1 और ये IS जो करंट सोर्स हैं ये इसमें एंटर हो रहे हैं। तो अब हमने देखा I1 के साथ हमने प्लस का साइन लगाया क्योंकि I1 जो है वो इस नोड में एंटर हो रहा है। I2 इस नोड से लीव कर रहा है तो उसके साथ हमारा माइनस का साइन आ गया। I3 जो है इस नोड से लीव कर रहा है तो उसके साथ माइनस का साइन आ गया। IS जो है इस नोड में एंटर हो रहा है तो उसके साथ प्लस का साइन आ गया। ये सारा कुछ हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सर्किट को अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास करंट गिवन है, दो रेजिस्टर्स हमारे पास 8 ओम और 4 ओम का गिवन है। तो अगर यहाँ पे इस लूप को हम देखें, ये जो लूप है, तो इस लूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो यहाँ से प्लस में अगर करंट आ रहा है तो वो हमारे पास ऐड होगा और अगर माइनस टू प्लस जा रहा है तो वो हमारे पास नेगेटिव में आएगा। KVL लगाया इसमें हमने, तो ये देखो एक के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया, एक के साथ प्लस, क्योंकि ये देखो इसका नेगेटिव आ रहा है इस लूप में और इसका यहाँ पे पहले प्लस आ रहा है। तो ये चीज़ें हमने फॉलो की हैं। अब करंट को इनके साथ मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू ज़ीरो रखा हमने। ठीक है, यहाँ पे ये हमने इस पे KVL अप्लाई किया। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करें तो I2 हमने कहा कि ये हमारे पास 2 क्रॉस I1 हो जाएगा इसको सॉल्व करने के करके आगे आपने देखा। तो अब KCL अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें इस पे, KCL में हमने देखा कि यहाँ पे टोटल करंट जो है एंटर हो रहा है इस नोड में 10 एम्पेयर और जो लीव कर रहा है वो I1 और I2 है, ये इसमें से लीव कर रहा है। तो 10 एम्पेयर जो है I1 प्लस 2I1 की इक्वल हो जाए, क्योंकि I2 जो है वो हमारे पास 2I1 की इक्वल है। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है 2I1 हो जाएगा और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 इंटू I1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम I1 को सॉल्व करें तो वो हमारे पास 3.33 एम्पेयर आ जाएगा और I2 जो है 6.67 एम्पेयर आ जाएगा। अब अगर हम ओहम्स लॉ से देखें, इन दोनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल जो है इनको हम सॉल्व करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी फाइंड करें तो वो 2.66 से 7 ओहम आ जाएगी और यहाँ जो करंट हमें अप्लाई हो रहा है वो 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो वोल्टेज आएगी, वोल्टेज 26.67 वोल्ट आ जाएगी। हमने इसमें क्या किया है, हमने जस्ट ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की और देन हमने इस पे ये वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस वो भी हमारे पास आ गई 26.67। तो जब हमारे पास रेजिस्टर्स जो हैं पैरेलल में हो तो हम उनका इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल सर्किट है। इस एग्जांपल में हमने क्या करना है कि हर रेजिस्टर पे हमने करंट और वोल्टेज फाइंड करनी है। अब हमारे पास ओहम्स लॉ भी है, हमारे पास KVL भी है और KCL भी है। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे पास 10 ओहम रेजिस्टर है, ये हमारे पास 8 है, ये 6 है और ये 4 है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ओहम्स लॉ अप्लाई करें तो I1 इंटू 10 ये वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी, साथ में प्लस माइनस पोलैरिटी दे दी। I2 पे I2 इंटू 8
ये वोल्टेज आ जाएगी, प्लस माइनस इस पे पोलैरिटी आ जाएगी, और I3 इंटू 6 इसकी वोल्टेज I3 इंटू 4 इसकी वोल्टेज आ जाएगी। ये हमने इसकी पोलैरिटीज इसको दे दी सारी। अब अगर हम इस पे पहली लूप पे KVL अप्लाई करें तो आप देखो यहाँ पे ये माइनस है तो ये हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, इसके साथ प्लस है प्लस साइन आ जाएगा, इसके साथ प्लस है प्लस साइन आ जाएगा, और ये तीनों वोल्टेजेस इक्वल टू 0 हो जाएंगी। ये हमने कर दिया। फिर हमने जो है यहाँ पे अपनी सेकंड लूप जो है उसको देखा, तो ये देखो पहले माइनस आ रहा है, यहाँ पे हमने माइनस लिखा, इसके साथ प्लस है प्लस लिख दिया, और इसके साथ भी प्लस है तो प्लस लिख दिया। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास अब आया I2 जो है, जो यहाँ से करंट ये वाला I2 ये हमारे पास इक्वल होगा I3 इंटू 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास रेशियो सॉल्व की तो इसके इक्वल आ जाएगी। अब इस पे अगर हम देखें अपना KCL लगाएं, KCL, तो हमारे पास I1 जो करंट है जो इस नोड पे A पे इंटर हो रहा है, ये माइनस करेंगे उसमें से जो करंट उससे लीव हो रहा है I2 और I3 के, और ये हम इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। अब देखो, नाउ वी हैव 3 इक्वेशन इन 3 अननोन्स, सो वी कैन सॉल्व फॉर द करंट थ्रू ईच रजिस्टर दैट आर यूज्ड टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। सिंस हमारे पास I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास I1 यहाँ से क्या आ जाएगा I2 प्लस I3 के। अच्छा, यही चीज़ हमने जो अपनी इक्वेशन बनाई थी सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट KVL इक्वेशन, उसमें हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो है इससे ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे सेकंड KVL इक्वेशन में, जहाँ पे हमारे पास I2 जो था 1.2 इंटू I3 के इक्वल था, वो चीज़ हमने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास अब देखो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। और इसको मज़ीद आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमारे पास I3 की वैल्यू आ गई तो I3 की वैल्यू से हम I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो I2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब अगर I3 और I2 दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई तो इससे हम I1 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, और I1 को उसके रेजिस्टर के साथ, I2 को उसके रेजिस्टर के साथ, I3 को उसके रेजिस्टर के साथ, और I3 जो कि दो रेजिस्टर में पास हो रहा है उनके साथ मल्टीप्लाई करके हम जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो फाइंड कर सकते हैं। अब यही सर्किट है हमारे पास, इसमें यह है कि सॉल्व फॉर द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल सिंप्लीफिकेशन। उसी तरीके से हमने करना है। अब तो अब सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के साथ हमने करना है। यहाँ पे आप देखो ये दो जो हैं रेजिस्टर्स, ये हमारे पास सीरीज में है, ये एड अप होके 10 का बना लेंगे। ये दो रेजिस्टर पैरेलल के हैं, ये एड अप होके हमारे पास 4.4 आ जाएंगे। फिर ये इसके साथ सीरीज में है, एड अप होके 14.4 बना लेगा। तो अब यहाँ पे भी अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो करंट इसमें से 14.4 में से पास हो रहा है, उससे अगर हम इसको सॉल्व करें तो I1 हमारे पास 3.46 एम्पियर आएगा। ठीक है, अगर I1 हमारे पास 3.46 एम्पियर है तो इसको अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है ये आ जाएगी। अच्छा, जब 8 ओहम के साथ हमारे पास वोल्टेज ये आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास ये 50 है तो ये 34.6, तो ये 15.4 हो जाएगी, क्योंकि KVL हमें ये कहता है कि यहाँ पे वोल्टेज राइज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम अपनी दूसरी लूप की तरफ भी जा सकते हैं। जो I2 है उस पर हमारे पास वोल्टेज इतनी है। ठीक है, तो इससे हम I2 फाइंड कर सकते हैं। I2 जो है यहाँ से हमने फाइंड की तो 1.93 आ जाएगा। अब KCL हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हम इससे I3 फाइंड कर सकते हैं जो कि 1.53 है। तो इससे हम यहाँ पे ये करंट्स भी फाइंड इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये हमारा फिनिश हो जाता है
जिसमें कि हमने आज जो स्टडी किया उसमें हमने किक ऑफ लॉज देखे जो केवीएल और केसीएल हैं, और हमने उस पे अपने कुछ सर्किट्स जो हैं वो सॉल्व किए और उसमें हमने वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट किया।